क्या बोलता है, लाइन एल, लाइन एल, ये है लाइन एल हम लोग का। देख लो पिक्चर, इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीन्स होता है कि जितना बड़ा एंगल, अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। चलो यहां तक तो हो गया, सही है। एंगल ए, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये है आपका, देखो हम घुमा के दिखा दे रहे, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बीपी, देखो बीपी यहां से है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है भैया। बीक्यू है, ये भी परपेंडिकुलर है, गिवन है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, फ्रॉम बी टू द आर्म से हम लोग को शो करना है नंबर एक, एपीबी कंग्रुएंट है एक्यूबी का। चलो ठीक है, बीपी इजकल टू बीक्यू, बीपी और बीक्यू, बीपी, बीपी और बीक्यू दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। बीपी और बीक्यू दोनों क्या है, इक्वल है। चलो तो बनाते हैं, जल्दी ध्यान देना, क्या सर बोल रहे हैं, ध्यान देना। बोल रहे हैं यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में, ए क्यू बी और ए पी बी में, ये है आपका 90, ये है आपका 90, एक चीज मिल गया। ये है आपका x, ये है x। अभी भी पढ़े थे, किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल अगर आपस में मिल गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ये एंगल इसका इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो इक्वल होगा। यस सर। अब जब हो गया तो देखो, ए बी दोनों ट्राइंगल में है, ए बी जो है वो दोनों ट्राइंगल में है। देख लो यहाँ पिक्चर बना रहे, कॉमन आ गया तो देखो, तो ए से नहीं बन गया क्या, ये हो गया ए क्यू बी, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका ए क्यू बी, नाम रख देते हैं यहाँ पर ए क्यू बी, और यहाँ पर ये हो गया आपका ए पी बी, देखो दोनों बना दिया हमने, ए बी पी। अब बोलो क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसमें तो ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो अब ये देखो, ये इसमें कॉमन, ये कॉमन, तो देखो एंगल एंगल, साइड साइड, एंगल एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारे, ए एस से कंग्रुएंट हो गया, यही तो प्रूव करना था। और जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक बचा हुआ हिस्सा मतलब बी क्यू इक्वल हो जाएगा बीपी का, सीपीसीटी से। गिवन लिखो यार, गिवन लिखो, गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में लिखते हैं, गिवन हो गया आपका लाइन एल is the bisector of an angle A and B is, पूरा जगह मिल गया हम लोग को, any point on L, BP and BQ are perpendiculars, perpendiculars from, कहां से कहां है, फ्रॉम B। देखो ये तो हाफ नंबर तो हम लोग का कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो क्वेश्चन रहता है उसी के आधार पे हम लोग गिवन लिखते हैं। आर्म्स ऑफ एंगल ए टू शो, क्या शो करना है, दो चीज हम लोग को शो करना है। चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टू शो, शो में नंबर 1 में हम लोग को शो करना है ट्राइंगल ए पी बी कंग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी का। चलिए बनाया जाए जल्दी। ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल ए क्यू बी। तो आप लोग जब भी एग्जाम में इस हैबिट को बनाना, जो ट्रायंगल प्रूव करना रहता है, कंग्रुएंट प्रूव करना रहता है, उसका पिक्चर हम लोग बनाते हैं। तो इन ट्रायंगल एपीबी एंड इन ट्रायंगल एक्यूबी आप यहाँ क्या कर लोगे, यहाँ पर हो जाएगा, इनका पिक्चर बना लो। चलो एपीबी का पिक्चर बनाते हैं, पहले एपीबी, तो चलो एपीबी का बनाया जाए पहले पिक्चर। यह हो गया ए,
ये हो गया P, यहाँ पर हो गया ये ट्रायंगल बन गया आपका A P B, और एक ट्रायंगल है आपका ए क्यू बी। चलिए इसको भी बनाया जाए, ए क्यू बी। ये हो गया आपका ए क्यू बी। ए क्यू बी। ना हम लोग को देखते क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है पी, एंगल पी इजकल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, तो लिख देते हैं एंगल पी इजकल टू एंगल क्यू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है, गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले ही बोल दिया है। चलो एक हो गया। और क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा इस एंगल का। लिखते हैं एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। कोई पूछेगा क्यों होगा, तो लिखते हैं सिंस ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ, दो इक्वल भाग में बांटा था ना एंगल ए को, दो टुकड़े कर दिए थे उसके। ना अब क्या होता है तीसरा, थर्ड, तो लिखते हैं कि एज वी नो दैट, आ जाओ, एज वी नो दैट इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स देखो शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल बना के ऐसे लिख दो, टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वल। जब मस्ट बी इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल आपका दिख रहा है ना एंगल बी, वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी, मतलब एंगल पी बी ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी बी ए, चलो इसका कलर चेंज कर दिए, इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू ए का। और देखो यहाँ पर ए बी और ए बी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो लिख देते हैं यहाँ पर सर एक और चीज चाहिए था, ए बी जो है ट्राइंगल में ए बी है, दोनों इक्वल हो गया, कॉमन लिख दो यहाँ पर, तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी का। कौन सा नियम से हुआ, बोलो भाई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अब बताओ जब दो ट्राइंगल इक्वल हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो उसका बचा हुआ हिस्सा इक्वल होता है। तो इसमें एक और चीज प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, सेकंड वाला। चलो तो यहाँ सेकंड हम लोग को लिख देते हैं, सेकंड हम लोग को प्रूव करना है बीपी इजकल टू बी क्यू। देख लो क्वेश्चन में क्या है, सेकंड वाला, सेकंड है बीपी इजकल टू बी क्यू। तो चलो हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, ये बन जाएगा सेकंड वाला भी। लिखते हैं सिंस, अभी भी हम लोग ने प्रूव किया एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी का, बोलेंगे आपको कैसे मालूम, तो लिख देंगे अबव प्रूव्ड, ऊपर में अभी भी हम लोगों ने बनाया है। तो बचा हुआ हिस्सा देयरफॉर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू को, क्यों हो जाएगा, तो बाई सिपिसिटी। तो जल्दी से इसको उतार लो और इसको इंड करो। नंबर क्वेश्चन देखो धीरे धीरे हम लोग का टफ होते जा रहा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। थ्योरम का साइड बुक वगैरह जो बोल रहे हैं, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स वगैरह, आर सरवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, कई बुक है, उन लोग से बनाते रहिएगा, खासकर एग्जाम्पल।